बच्चे, अनुपात से ही संबंधित एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्यालय ए और विद्यालय बी, यहाँ विद्यालय दिए हैं और यहाँ सफल विद्यार्थियों की संख्या और असफल विद्यार्थियों की संख्या। यानी प्रत्येक विद्यालय में जब परीक्षा होता है तो कुछ विद्यार्थी पास होते हैं और कुछ फेल भी होते हैं। तो पास किए हुए विद्यार्थी सफल विद्यार्थी और असफल विद्यार्थियों की संख्या है जो फेल किए हैं। तो दिया है कि विद्यालय ए विद्यालय बी के दसम वर्ग की वार्षिक परीक्षा में सफल और असफल विद्यार्थियों की संख्या निम्न रूप में है। यही निम्न रूप में है, निम्न रूप में है मतलब नीचे दिया गया है। तो अब कौन सा विद्यालय का परिणाम अच्छा है, अब यहाँ लिखना है। ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे लगता है कि इसे मिटा ही दे। ऐसे बोल दिए हैं कि पूछ रहा है कि कौन सा विद्यालय का परिणाम अच्छा है। विद्यालय दो है, एक विद्यालय ए और विद्यालय बी। तो विद्यालय ए का परिणाम, विद्यालय ए के परिणाम का अनुपात पहले निकाल लेते हैं। कितना होगा बेटे? विद्यालय ए में सफल विद्यार्थी 80 है और असफल विद्यार्थी 25 है। तो कितना लिखेंगे? 80 और बटा 25। ए का है, ए का निकाल रहे हैं। तो विद्यालय ए में 80 विद्यार्थी की संख्या सफल विद्यार्थी है और असफल विद्यार्थी 25 है। तो अब कहता है विद्यालय ए और विद्यालय बी में कौन में ज्यादा बच्चा सफल हुए हैं। तो पहले लिख लेते हैं 80 बटा 25। अब इसे काटेंगे, काटना तो हर हालत में है। यह परिमेय संख्या में आ गया तो परिमेय संख्या मानक परिमेय हम निकालेंगे। तो कै पचे 80 होता है? 16 पचे 80 और 5 पचे 25 हो गया 16 बटा 5। अब विद्यालय बी का निकाल रहे हैं। विद्यालय बी के परिणाम का अनुपात, फिर जाकर के वहां जुड़ जाएगा। विद्यालय बी के परिणाम का अनुपात कितना हो जाएगा? विद्यालय बी में सफल विद्यार्थी है 49 और असफल विद्यार्थी है 14। अब 7 49 और 7 दूना 14, क्या हो गया इसका? 7 बटा 2। अनुपात में लिखेंगे तो 16 अनुपात 5 है। इसे 16 अनुपात 5 भी लिख सकते हैं और इसे 7 अनुपात 2 लिख सकते हैं। अब कौन अधिक है इसे तो आपको बताना है कि कौन बड़ा है। अब कौन बड़ा है इसे बताने के लिए फिर ऊपर अब मिटाती हूं, क्योंकि मैं बड़ा और छोटा के लिए भी बता दी थी नियम। अब एक तरफ है 16 बटा 5 विद्यालय ए का परिणाम है 16 बटा 5 और विद्यालय बी का परिणाम है 7 बटा
2। बस ये दोनों में यही तो देखना है कि कौन बड़ा और कौन छोटा। तो कई एक नियम है, 16/5 और 7/2। पहले नंबर तो तिरछे तिरछे गुना करके देखेंगे तो हो गया 16 दूनी 32 और इधर 7×5 = 35। नहीं, ऐसे होगा यहाँ नहीं। 16 बच्चा में 5 बच्चा फेल किया है और यहाँ 7 बच्चा में 2 बच्चा फेल किया है। तो इस तरह से निकाल लेते हैं। 16 में 5 दिया 15, 5 दिया 15, 1 5 दूनी 10, फिर 7 में 2 से 2 दिया 6, यहाँ बचा 1 और फिर 2×5 = 10। कौन ज्यादा हुआ? यहाँ है 3.2, इसका मतलब 3.20 और यहाँ है 3.5, इसका मतलब है 3.50। तो अधिक कौन विद्यालय के बच्चे सफल हुए? तो विद्यालय बी के बच्चे। विद्यालय बी के बच्चे कैसे जाने? कैसे जाने बाबू? इसका आ गया कितना? 16/5। तो 5 दिया 15, 1 बचा, पॉइंट दिए, 5 दूना 10। कितना आया? इसका आ गया 3.2। और फिर 7/2 का निकालेंगे तो 2 तिया 6, यहाँ रह गया 1, फिर पॉइंट दिए और यहाँ 0 दिए और 2×5 = 10, कट गया। इसका आया 3.5। तब कौन बड़ा और कौन छोटा है? तो बड़ा 3.5 है और छोटा 3.2 है। तो अब लिखेंगे नीचे में कि विद्यालय बी का परिणाम अच्छा है। इस तरह से सही से मैं बना नहीं पाती हूँ, तोड़ मटोड़ करके बनाती हूँ। यह सब मैथ को बनाने के लिए बड़ा सा बोर्ड चाहिए, डिजिटल बोर्ड। या डिजिटल का तो मुझे जरूरत भी नहीं, मुझे कुछ आता है भी नहीं, लेकिन मैं उतना सक्षम नहीं हूँ। और अब इसी में एक क्वेश्चन और देती हूँ और उसके बाद फिर छोड़ दूंगी। एक हॉल की लंबाई और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। बड़ा बड़ा है क्वेश्चन। अनुपात को सरलतम रूप में ही बता देती हूँ। निम्न अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त करें। बस यह सबसे ज्यादा काम में आने वाला है। अगर ये सीख जाइएगा तो फिर कुछ नहीं रहेगा। भिन्न निम्न भिन्न को जो भिन्न में दिया हुआ रहेगा तो उसको निम्न अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। मान लिया जाए कि पहला है 625 और बटा
125। अब इसे भिन्न में तो है ये है, इसे अनुपात में भी लिख सकते हैं 625 अनुपात 125। लेकिन इसे सरलतम अनुपात में लिखना है तो क्या करेंगे, 25 से 25 में करेंगे भाग देंगे तो 25 25 ही है 625 और 25 पचे 125, 25 25 ही है 625 और 25 पचे 125 और उसके बाद फिर 5 पचे 25, कितना आ गया 5 और बटा 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 अनुपात 1। 625 बटा 125 को डायरेक्ट भी काटते, 625 बटा 125 को डायरेक्ट काटते तो 5 बार कट जाता, 5 पचे 25 और 12 पचे 60 और 2 62, कट गया, कितना आया, डायरेक्ट भी काटते तो 125 पचे 625 और 5 बटा 1 ही आता। जैसे भी काटे तो इसका अनुपात सरलतम रूप में व्यक्त कर दिए, बटा के नीचे नहीं है कुछ तो 1 और 5 अनुपात 1। इस तरह से अगर दूसरा है 350 बटा 420, 350 अनुपात 420 या 350 बटा 420, तब इसे क्या करेंगे, सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे, सरलतम अनुपात में व्यक्त करेंगे तो क्या करेंगे, पहले नंबर तो यह शून्य शून्य कट जाएगा और उसके बाद 7 पचे 35 और 7 छक 42, कितना आया बच्चा 5 बटा 6 और इसको लिखेंगे 5 अनुपात 6। कितना सरलतम रूप में आ गया। इस तरह से बनाते बनाते आप एकदम हाथ अपने आप सरासर चलने लगेगा। तीसरा है, फिर मैं यही सब दूंगी भी, तीसरा और 114, 76 बटा 114, यह है 76 अनुपात 114। अब इसे सरलतम अनुपात में व्यक्त करना है, ऐसे तो लिख दिए अनुपात में, भिन्न को अगर अनुपात में लिखना रहेगा तो अनुपात का चिन्ह दे देंगे और ऊपर वाला को इधर और नीचे वाला को ऐसे लिख लेंगे। परंतु अगर सरलतम अनुपात में कहेगा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे देखेंगे कि कौन ऐसा मस है, महत्तम समापवर्त है, जिससे दोनों ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों संख्या कट रहा है। तो 19 चौक 76, 19 चौके 76 और 19 छके 14, हाँ से कितना आया 76, 4 बटे 6 और कट रहा है, यहाँ भी काटते और कटेगा, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यहाँ भी काट सकते थे, 2 दूना 4 3 दूना 6, तो इसे हमें झेलना नहीं पड़ता तो डायरेक्ट लिख देते 2 बटा 3। अब इसे लिख देंगे अनुपात में 2 अनुपात, बिंदु होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, बिंदु 2 अनुपात 3। कितना सरलतम रूप में हो गया, कहाँ था 76 बटा 114 और आंसर आ गया 2 अनुपात 3 यानी 2 बटा 3। इस तरह से और आगे बढ़ती हूँ, मैं मौखिक बताती हूँ वही अच्छे तरह से बताती हूँ, किताब का सहारा लेती हूँ तो मैं फिर बंध जाती हूँ। है 119 बटा 153। अब इसे सरलतम अनुपात में व्यक्त करना है तो कैसे करेंगे, सरलतम अनुपात में व्यक्त करने के लिए अब क्या करेंगे बेटे, अब इसे अनुपात में रहता तो लिख देते 119 अनुपात 153 हो गया। परंतु यहाँ तो लिखा हुआ है कि सरलतम रूप में, सरलतम अनुपात में लिखने में मिस हो गया है, सरलतम के बाद अनुपात लिखना चाहिए था। तो आप लोग समझदार है, आप खुद समझ लेते हैं।
गलती को पकड़ना ही नहीं है। गलती को पकड़ना तो सिर्फ चापलूसी की बात होती है। गलती पकड़ने के साथ साथ सीखने की कोशिश करें, तो देखेंगे कि कौन गलती जानबूझ करके किया गया है और कौन सा गलती मजबूरी में किया गया है। तो अब काटेंगे, इसे तो लिखना नहीं है, करेंगे। 17 सते 119 और 17 नमा 153। एक बाबू कौन थे जो कमेंट करते थे कि अब छक्के और तिया का जमाना नहीं है। जमाना नहीं है, लेकिन मैं तो उस जमाने की हूँ, बस उसका रूप बदला है। बस हिंदी से इंग्लिश मीडियम किया गया है और कुछ नहीं बदला है। अब बदला है तो सब कुछ बदलना ही तो है। समय तो बदलते रहता है, इसका मतलब यह नियम एकदम बिल्कुल नहीं बदल गया है। तो 7/9 हो गया और इसे 7:9 में व्यक्त करेंगे और यही आ गया आंसर। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे। अब 200/192 है, क्या करें? और काटना है। काटेंगे तो 2 से, जिसके अंत में 0 और 2 है तो काटेंगे, वैसे भी कट सकता है। डायरेक्ट भी काटेंगे तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 26 26 अठी 92 से। अब देखिए 26 92 192 और 25 अठे 200 आ गया 25/26। अब नहीं कटेगा, यह सम संख्या या विषम संख्या है तो हो जाएगा 25/26। अब क्या करेंगे बच्चे, मैं अब कमेंट बॉक्स के लिए मैं आपको देती हूँ और इसी में अगर पूरा देखेंगे तब मैं समझूंगी कि आप पूरा देखे हैं, और नहीं तो मैं थक करके क्या करूंगी। जब आप लोग सीखेंगे ही नहीं सरलतम रूप में, सरलतम एक क्वेश्चन का भी आंसर देते हैं तो भी लगता है कि जरूर देखे हैं। सरलतम अनुपात में व्यक्त करें। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। बस इतना को आप लोग कमेंट बॉक्स में हो सके तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में बना करके सिर्फ इसका आंसर दीजिएगा, और कम से कम 1 का भी 2 का भी जो हो सके, ताकि मैं सिर्फ इतना समझ लूं कि आपको बनाने के लिए आ गया है। और देखते हैं। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे।